गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 का भाग 3 राजिया सोरठा जो कृपाराम खेड़े द्वारा लिखा गया है का जीवन परिचय और पाठ परिचय एवं इनके 2 सोरठे पढ़ लिए थे। आज देखो तीसरा सोरठा। तीसरे सोरठे में सबसे पहले संदर्भ। तो देखो प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के कृपाराम खेड़े द्वारा रचित राजिया सोरठा से लिया गया है। अब ये हो गया इसका संदर्भ। अब देखो प्रसंग। इसका प्रसंग इसमें स्वयं की कमियों पर ध्यान न देने का वर्णन हुआ है। स्वयं की कमियों पर ध्यान न देने का वर्णन हुआ है। व्याख्या देखो, कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को स्वयं की कमियों पर ध्यान न देने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, डूंगर जड़ती लाई जोवे सारो ही जगत पर जड़ती निज पाई रति न सूझे राजिया। कि इस संसार में जब पहाड़ पर, डूंगर यानी पहाड़ पर आग लगती है तो उसे सारा ही संसार देखने के लिए जाता है या उमड़ पड़ता है। जो यानी देखने के लिए जाता है। पर जलती निज पाई रति न सूझे राजिया। लेकिन जब अपने पैरों पर जलती है तो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। रति यानी बिल्कुल भी, सूझे यानी ध्यान, होश, बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। अर्थात इसमें कहना क्या जाता है कि जो लोग हैं वो दूसरों की कमियों को तो बढ़ चढ़ कर बताते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन अपने स्वयं में समाई हुई बुराइयों को बिल्कुल भी दूर नहीं करता है। ठीक है, यानी अपनी स्वयं की कमियों पर ध्यान नहीं देता है। अर्थात स्वयं की कमियों को सुधारने का वर्णन हुआ है कि स्वयं की कमियों पर ध्यान देकर उनको सुधारना चाहिए। ये होगी इसकी व्याख्या। अब देखो इसका विशेष। विशेष में वही सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग। दूसरा तत्सम तत्सम शब्दों के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग। तीसरा अलंकार। अलंकार इसमें केवल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। चौथा सोरठा छंद का प्रयोग। पांचवा स्वयं की कमियों पर ध्यान न देने का वर्णन हुआ है। ये हो गया इसका विशेष। अब देखो चौथा सोरठा। चौथे सोरठे में संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखो, इसमें मतलबी लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखो, कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को मतलबी लोगों के व्यवहार के बारे में बताते हुए कहते हैं, मतलब री मनराव चुपके लावे चूरमो बिन मतलब मनराव राव न पावे राजिया। कि संसार में अपना मतलब निकालने के लिए यानी खुशामद करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोग स्वादिष्ट भोजन चूरमा तक भेंट कर देते हैं, यानी चूरमा तक खिला देते हैं, चुपके से चूरमा तक खिला देते हैं। बिन मतलब मनवार राब न रब पावे राजिया। और जब मतलब नहीं रहता है तो राबड़ी भी नहीं पिलाई जाती है, अर्थात सामान्य भोजन भी नहीं कराया जाता है। तो इसलिए इसमें मतलबी लोगों के व्यवहार के बारे में बताया गया है। अब इसमें ये होगी इसकी व्याख्या। विशेष वही रहेगा, भाषा वही रहेगी, तत्सम तत्सम शब्दों के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग, और अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सोरठा छंद, और इसमें मतलबी लोगों के व्यवहार के बारे में बताया गया है। अब देखो पांचवा सोरठा। पांचवा सोरठे में क्या है, इसमें कथनी और करनी में अंतर रखने वाले लोगों के बारे में बताया गया है, जो प्रसंग में आएगा, क्योंकि संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में आएगा। इसमें कथनी और करनी में अंतर रखने वाले लोगों के बारे में बताया गया। तो देखो कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को कथनी और करनी में अंतर रखने वाले लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं, मुख ऊपर मिटियास घट माही खोटा घड़े। कि संसार में लोग मुख के ऊपर तो यानी मुंह के ऊपर तो मधुरता रखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हृदय में खोट रखते हैं, हृदय में बुराई रखते हैं, सामने वाले के प्रति बुराई की भावना रखते हैं। इसड़ा सु इखलास राखीजिए नहीं राजिया। कि ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मधुरता नहीं रखनी चाहिए, व्यवहार नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। वे कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों से जो मुख के ऊपर तो मीठा व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं, और हृदय में बुराई की भावना रखते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर से ही बात करनी चाहिए या दूर ही उनसे रहना चाहिए। ठीक है, ये होगी व्याख्या। विशेष में वही रहेगा, भाषा भी वही रहेगी, तत्सम तत्सम शब्दों के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग, और तीसरा अनुप्रास अलंकार, चौथा सोरठा छंद, और पांचवा कथनी और करनी में अंतर रखने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो छठा सोरठा। छठे सोरठे में संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में सच्चे मित्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो कृपाराम व्याख्या देखो, अब कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को सच्चे मित्र की विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, साचो मित्र सचेत कहो काम न करो किसो हरि अर्जन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजिया। कि
कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को सच्चे मित्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चा मित्र हमेशा सावधान होता है, सचेत यानी सावधान होता है। कहो न काम न करियो के किसो, कि वह ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो मित्र के लिए नहीं करता है, अर्थात बिना कहे ही मित्र के सारे काम कर देता है। हरि अर्जुन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजिया, इसके उदाहरण के रूप में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन यानी अर्जुन के, रे हित यानी के लिए या उनके हित के लिए, कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए महाभारत के युद्ध में रथ को हाँकने तक का काम कर लिया था, यानी उनके सारथी भी बन गए थे, उसमें भी वो हिचकिचाए नहीं थे, अर्थात उन्होंने अर्जुन के साथ सच्ची मित्रता निभाई थी, कठिन परिस्थिति में सच्ची मित्रता निभाई थी। तो सच्चा मित्र हमेशा सावधान होता है, वह ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो मित्र के लिए नहीं करता, अर्थात सारे कार्य कर देता है। इसके उदाहरण के रूप में कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के हित के लिए रथ को हाँकने का काम भी कर लिया था, तो इसमें सच्ची मित्रता का वर्णन हुआ है। अब इसमें देख लो विशेष, विशेष में वही भाषा रहेगी, सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग, तत्सम तत्व शब्दों के साथ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग, और अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार आएगा इसमें, क्योंकि इसमें महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण दिया है, तो उदाहरण अलंकार, अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग, सोटा छंद का प्रयोग, और लास्ट में सच्चे मित्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये हो गया। अब देखो सातवां सोटा, सातवें सोटे में संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में हिम्मत रखने वाले व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, या साहसी व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो देखो कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को हिम्मत रखने वाले लोगों की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हिम्मत कीमत होई, कि संसार में हिम्मत की ही कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत वाले की कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई रद कागज जो राजिया, कि ऐसे व्यक्ति की है, यानी जो हिम्मत नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। रद्द कागज जो राजिया, और वह रद्दी कागज के समान माना जाता है, या रद्दी कागज के समान समझा जाता है, क्योंकि हिम्मत करने वाला जो व्यक्ति है वो हर एक असंभव कार्य को संभव कर देता है, लेकिन हिम्मत नहीं रखने वाले व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको रद्दी कागज यानी बेकार समझा जाता है। जिस प्रकार से रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से जो हिम्मत नहीं रखता है उसको भी बेकार समझा जाता है। इसलिए हिम्मत के बिना कोई कीमत नहीं होती, बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती है, और उसका कोई भी आदर नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति रद्दी कागज के समान माना जाता है या समझा जाता है। ये हो गई इसकी व्याख्या। विशेष देखो, विशेष में वही राजस्थानी, सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, राजस्थानी शब्दों का प्रयोग, और उर्दू शब्दों का प्रयोग। हिम्मत और कीमत ऐसे शब्द हैं जो उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अलंकारों में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, क्योंकि हिम्मत नहीं रखने वाले व्यक्ति को रद्दी कागज के समान बताया गया है, तो उपमा अलंकार, और इसमें रद्दी कागज का उदाहरण भी दिया गया है, तो उदाहरण अलंकार। तो इसमें अनुप्रास, उपमा और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और चौथा पॉइंट, इसमें सोटा छंद का प्रयोग हुआ है, और पांचवा पॉइंट हिम्मत रखने वाले व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आपको होमवर्क के रूप में जितने भी आज जो सोटे पढ़ाए हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या याद करनी है। ठीक है, थैंक यू।